गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अपने इस चैनल के थ्रू पहला वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जिसमें कि पिछले कई टाइम से जो बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं वो लेके आपका कुछ डाउट क्लियर कराना चाहूँगा। बिकॉज आई एम हैविंग नंबर ऑफ क्वेरीज दैट सर आई वॉन्ट टू प्रिपेयर आफ्टर माई ग्रेजुएशन, और सर मैं तैयारी कर रहा हूं। जब बच्चे को पूछो कि तैयारी किस चीज की कर रहे हो, सर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। व्हाट इज वनडे एग्जाम? क्या तैयारी कर रहे हो? सर बैंक की तैयारी कर रहा हूं। बैंक में किस चीज की तैयारी कर रहे हो? पता नहीं है सर। सर तैयारी कर रहा हूं। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। अरे कौन से एसएससी की तैयारी कर रहे हो? सर कोई भी एसएससी। एसएससी में कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? सर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल। और क्या कर रहे हो? सर तैयारी कर रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी में एक नया एग्जाम बन के आया है, नया एक वैकेंसी आती है, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। फिर किसी बच्चे को पूछो बेटा एसएससी क्या है, क्या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे तो सिर्फ उत्तराखंड एसएससी की तैयारी करनी है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, एंड आई विल प्रिपेयर फॉर यूके एसएससी ट्रिपल एससी। ठीक है, यूके एसएससी में किस चीज की तैयारी करनी है? सर सारे वैकेंसी, समूह गौ के साथ साथ आपका अभी उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसीज अगले महीने आने वाली है, जिसमें 250 वैकेंसीज के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो सारे बच्चे तब तैयारी करना शुरू करेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी। तो ऐसे बच्चे जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर आजकल एक नया क्रेज आ गया बच्चों के अंदर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम बिहार, उत्तराखंड, यूपी, कुछ बच्चे एक नई चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और वो है एग्रीकल्चर। और इस एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद बच्चा चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे, जो कि AAO या AFO, IBPS की बात करें तो ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, और वैसे बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर है। ये 4 टाइप के एग्जाम, और इन चारों एग्जाम का जो पैटर्न है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन बताऊंगा। अगले वीडियो से हम एसएससी सीजीएल को, एमटीएस को फोकस करके टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पूरा ग्रुप है जिसमें वी हैव नंबर ऑफ टीचर्स इन शोध करियर इंस्टीट्यूट, तो सारे के सारे टीचर्स आपको कुछ टॉपिक को कवर करते हुए लेके चलेंगे। बट आप साथ साथ शोध करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें। एसएससी सीजीएल, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट। एमटीएस, यूकेएसएससी, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कृषि में आपका स्नातक होना चाहिए। यहां थोड़ा सा स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। एग्रीकल्चर एसएससी सीजीएल की जब हम बात करते हैं, आफ्टर यूपीएससी दिस एसएससी सीजीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इसकी तैयारी करते करते बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी जॉब भारत सरकार में मिलती है और अपना करियर डिसाइड करते हैं। एनी ग्रेजुएट फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स जो पैटर्न बताता है, उस पैटर्न के हिसाब से इसको करने में इंजीनियर्स मैक्सिमम अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो बेरोजगार हैं, ऐसा इसलिए है कि जिनके पास रोजगार भी है वो अपने एप्टीट्यूड को और अपने एटीट्यूड को, बोथ एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड, दोनों को मिला के इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे सिंपल ग्रेजुएट हैं वो भी इसको निकालने की कोशिश करते हैं और तैयारी करते हैं। पैटर्न की अगर हम बात करें, व्हाट इज द पैटर्न? सी, मैं 4 चीजें लिख रहा हूं। पहली चीज जनरल
mental ability and reasoning. Second thing is general awareness. Third is जनरल इंग्लिश. हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा हटा भी सकते हैं. रीजनिंग के साथ हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी जोड़ देते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपका सिलेबस है, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें, चाहे एमटीएस की बात करें, चाहे यूके एसएससी की बात करें, चाहे डबल एओ की बात करें या एएफओ की बात करें. बस जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस रीजनिंग. सपोज दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4. So this syllabus is applicable in 1, 2, 3 and 4. अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो दिस सिलेबस इज एप्लीकेबल इन 1, 2 and 3. अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो दिस सिलेबस इज एप्लीकेबल फॉर 1, 2 and 4. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो दिस सिलेबस इज एप्लीकेबल फॉर 1, 2 and 4. सो फॉर 3 यूके एसएससी किसी बच्चे को अगर क्वालिफाई करना है तो उसको एक्स्ट्रा 2 चीज पढ़नी है, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान. जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड एज वेल एज हिंदी फॉर यूके ट्रिपल एससी. अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो उसको 3 सेक्शन के साथ जो 4th सेक्शन पढ़ना पड़ेगा वो होगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फिशरी, जो उसका स्पेशलाइजेशन है. तो 3 पेपर के बाद उसको ये पढ़ना है. सी एसएससी सीजीएल के लिए भी ये 4 चीजें आनी चाहिए, एमटीएस के लिए भी ये 4 चीजें आनी चाहिए, यूकेएसएससी के लिए 3 चीजें आनी चाहिए, बिहार स्टेट या उत्तराखंड स्टेट या आईबीपीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी 3 चीजें आनी चाहिए. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एसएससी सीजीएल लेवल और एमटीएस और यूके ट्रिपल एससी लेवल एग्जाम्स. अब इन 3 लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है. अगर हम बात करें इसको निकालना बहुत इजी है, थोड़ा सा तैयारी करिए, वेरी इजी. दिस इज अगेन वेरी इजी. इसमें तो आपके पास फिल्टर्ड कैंडिडेट हैं. तो जो बच्चों ने एग्रीकल्चर किया है उनके लिए इस कंपटीशन को निकालना बहुत आसान है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम लोगों में है. बट इसके लिए थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी को समझें कि एसएससी सीजीएल कैसे होगा. तो एसएससी सीजीएल के लिए द पैटर्न इज टायर 1, टायर 2, टायर 3 and टायर 4. Okay, this is your टायर 1, टायर 2, टायर 3 and टायर 4. टायर 1 जो मैंने आपको 4 पार्ट में ब्रेक किया. द फर्स्ट वाज मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस रीजनिंग, बहुत इजी लेवल का जो आएगा वो, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश. सो सी ये जो सिलेबस है सेम सिलेबस है एमटीएस का, सेम सिलेबस है टायर 1 का. सो एमटीएस टायर 1
चैप्टर कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे, बट बेसिकली जो ओवरऑल है वो टायर 1 में 4 टॉपिक हैं। 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स. So total is 100 question for 200 marks and the time is only 60 minutes. तो आपको एक सवाल को करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है. सो अगेन ओनली प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टायर 1 विच इज द एंटायर सिलेबस ऑफ एमटीएस. जो एसएससी सीजीएल का टायर 1 है वो सिलेबस आपका एमटीएस का भी है. और इसके 3 जो चैप्टर हैं, 3 पार्ट हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सॉरी इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर का है. वहां पर भी आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है 30 क्वेश्चन करने के लिए, 25. ठीक है, तो आपको ये टाइम मिला, इतने टाइम में टायर 1 करना है. टायर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टायर 2. टायर 2 की अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में, तो टायर 2 में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली. टायर 2 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, 2, 3 एंड 4. सब्जेक्ट 1 जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 200 marks, paper 1. Paper 2 is general English with comprehension, 200 marks. Paper 3 is statistics. This is optional for few post only, statistics officer. Number 4th is economics. This is again for few posts, 200 marks. This is your tier 2. Tier 3 is again the descriptive type test, and tier 4 is स्किल टेस्ट. तो ये आपका पूरा एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, जिसमें सिर्फ टायर 1 को निकाल दीजिए तो आपका एमटीएस प्लस एग्रीकल्चर ऑफिसर. जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो जनरल मेंटल एबिलिटी में बहुत छोटे टॉपिक आते हैं, रीजनिंग में बहुत छोटे टॉपिक आते हैं, फिगर, डिस्क्रिप्शन, रिलेशन. But when we talk about this quantitative aptitude, so we will solve train, time, work, distance, displacement, सारे के सारे time, calendar, these all question we will cover in quantitative aptitude. तो हम लोग आज मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि एसएससी सीजीएल में कैसे तैयारी होती है, एमटीएस में कैसे होती है. अब इनका आपको इंडिविजुअल वीडियो सिलेबस के साथ मिलता रहेगा. UK SSC, UK Triple SC is very important. A pure video, a separate video for UK Triple SC you will get, जहाँ पे उत्तराखंड से लेकर कितना हमको जीके जीएस पढ़ना है, कितना हिंदी पढ़ना है, वो भी आपको बताया जाएगा. तब तक के लिए आप थोड़ा सा अपनी बुक्स को निकालना शुरू करिए. घर में है, घर में रह के तैयारी करिए और धीरे धीरे अपनी तैयारी को और मजबूत करिए. थैंक यू. सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल.